एक बार ब्रिटिश ऑफिसर ने कॉन्फ्रेंस में पूछा कि कौन है सर अब्दुल कलाम। तो एक छोटे से लड़के ने जवाब दिया, ही इज अ सिंपल इंडियन हु इज इनएक्सप्लिकेबल। देश उनके दिल में बसता था और काम उनके लिए था भगवान। दिन में 18 घंटे काम करते थे सिर्फ अपने देश के लिए, यहाँ तक कि वो अपनी शादी भी भूल चुके थे। पर कौन थे कलाम, क्यों हैं वो इतने महान, ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा 1931 में रामेश्वरम के उस छोटे से मुसलमान परिवार में जहाँ ना जलाने के लिए लैंटीन में तेल था, ना 2 वक्त का अच्छा खाना। ये कहानी है एक तमिल मुसलमान घर में पैदा हुए अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की, जिसने कभी अपने गरीबी को अपना दुश्मन नहीं समझा। उनके पिता एक नाविक थे जो रामेश्वरम में बसे फेमस शिव मंदिर के दर्शन करने आए यात्रियों को पार करवाते थे। बचपन में एक बार कलाम क्लास में उस जगह के मुख्य पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे के साथ क्लास के फर्स्ट बेंच पे बैठे थे और कहा, तुम मुसलमान हो और ये प्रमुख पुजारी का बेटा, और उनको पीछे भेज दिया। इसीलिए अपने जीवन में कलाम ने कहा है, The best brain of the nation may be found on the last bench of the classroom। यानी आखिरी बेंच पे बैठ के भी दुनिया बदली जा सकती है। उनके 10 भाई बहन थे। पिता बहुत गरीब थे, तो उनके पास इतना तेल नहीं था कि वो पूरी रात लैंटर्न जला सके। तो कलाम सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ सकते थे। सुबह उठ के अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वो न्यूज़पेपर बेचते थे और बेचते बेचते वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ भी जाते थे। जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, वो बने देश के प्रेसिडेंट। अपनी आत्मजीवनी विंग्स ऑफ फायर में वो लिखते हैं, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा साफ रहेगा, सूरज है तो बादल नहीं होंगे, पर हमें हौसला रखते हुए उसी सूरज का इंतजार करना चाहिए। श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में पक्षी का उड़ना पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने खुले आसमान के नीचे समुद्र के पास डिटेल में समझाया तो पक्षी को उड़ते देख कलाम को अपना फ्यूचर प्लान दिख गया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरियोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पैसे ना होने की वजह से उनकी बहन ने अपने गहने बेच के उनको पढ़ाया और उनकी कुल संपत्ति में सिर्फ 6 पैंट्स, 4 सूट, 25,000 किताब और एक रामेश्वरम में पैतृक घर था। जब जहाँ गए फर्नीचर तक उन्होंने रेंट पे लिया। Every pen gives you a lesson and every lesson changes a person। दर्द ही सक्सेस की चाबी है। पढ़ाई के बाद 2 जगह से उनको कॉल आया, एक डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरा एयर फोर्स। अब उनको छूना था आसमां, तो वो एयर फोर्स का इंटरव्यू देने देहरादून चले गए, पर वहाँ 1 नंबर से फेल हो गए। मन दुखी था। रास्ते में हरिद्वार उतरे और वहाँ स्वामी शिवानंद के पास चले गए। स्वामी जी ने समझाया कि अगर दिल से कोई सपना देखो तो रास्ता मायने नहीं रखता, आप उसको अचीव जरूर करते हो। उसके बाद कलाम जी ने एक नई उम्मीद के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ज्वाइन की। देखते देखते वो विक्रम साराभाई के टीम में आए और DRDO को ज्वाइन कर लिया। कलाम जी पेट्रियोटिक थे, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं। उनको सिलेक्ट करके ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। नासा वाले उनकी काबिलियत को देख के शॉक हो गए। नासा ने कहा, इंडिया से 5 गुना सैलरी देंगे, अमेरिका का सिटीजनशिप देंगे। पर वो कलाम थे, उन्होंने देश की सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ा। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने भारत के युवा पीढ़ी से कहा कि हो सकता है हमारे देश में सब अच्छा नहीं है, पर अपने देश के हर एक हिंदुस्तानी से आपको जो प्यार मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। कलाम जी ने कभी असुविधा पे ध्यान नहीं दिया। शुरू में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। उनके पास ना कोई ऑफिस था, ना कोई फंड और ना कोई व्हीकल। चर्च को अपना ऑफिस बनाया, अस्पताल को अपना लैब बनाया और खुद ही साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट के पार्ट्स लेके इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। जब वो DRDO के हेड बन गए तो SLV-3 और PSLV को एक साथ बनाने का सोचे। सभी ने उनका विरोध किया। तभी के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी पब्लिकली फंड देने से मना कर दिया, पर प्राइवेटली थोड़ा फंड दे दिया और वो मिलते ही अब्दुल कलाम जी जान से काम करने लगे। दिन के 18 घंटे वो काम करते थे और इतना काम करते थे कि वो अपनी शादी की डेट भी भूल गए। चाइना मिसाइल पे मिसाइल बना रहा था और अपने चमचे पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने अपना दिन रात एक करके मिसाइल बनाया। उन्होंने त्रिशूल बनाया, पृथ्वी बनाया, फिर बनाया नाग। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इसका आइडिया उनके पास कैसे आया, तो उन्होंने भगवत गीता का रेफरेंस दिया। भगवत गीता में जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गाइडेड था, वो जिस तरफ चाहते थे उसको डायरेक्शन दे सकते थे। उसी से कलाम जी ने भी गाइडेड मिसाइल बनाया। इसके बाद भारत को चाहिए था परमाणु शक्ति, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहा था।
था। ऊपर से अमेरिका से धमकी आई कि भारत कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो कलाम जी के अंडर सभी साइंटिस्ट को मिलिट्री पोशाक पहनाया गया। अमेरिका का सैटेलाइट निगरानी कर रहा था। 2 सैटेलाइट के बीच में आर्मी और साइंटिस्ट ने काम किया और अमेरिका को भूल के भी कुछ पता नहीं चला और भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में उनको डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे बुलाया गया, पर उन्होंने अपना रिटायरमेंट का पूरा पैसा देश के यूथ की शिक्षा में लगा दिया, पर मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं की। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड भी उनको डिफाइन करने के लिए काफी नहीं है। वो थे पीपल्स प्रेसिडेंट। एक बार उनका परिवार राष्ट्रपति भवन आया, तभी उन्होंने गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बल्कि उनका खर्चा अपनी सैलरी से दिया। ऐसे थे हमारे कलाम। 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस में कलाम के बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। दुनिया के हर एक स्टूडेंट के लिए कलाम एक एग्जाम्पल है। जहाँ हर कोई अपने देश को बांटने में जुटा है, वहाँ कलाम एक सच्चे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारे भारत देश को एक ऊंचा दर्जा दिया। 2015 में IIM शिलोंग में एक स्पीच देते हुए कलाम सर एक योद्धा की तरह स्वर्ग को सिधर हो गए। तो कलाम जी के जीवन से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थॉट कंट्रोल हिंदी को।